समस्या बताए उत्तर प्रदेश के भैया, सब बेहाल है, परेशान है हर चीज़ से। क्या अरे उसके लड़के की कार है। वो तो बोला है भैया, आप देखे नहीं सर बयान अभी क्या? अच्छा ठीक है, मान लीजिए उसका कार भी है, तो वो तो नहीं, आप मान रहे हैं? वो तो नहीं चला रहा था। रामराज में जो वीडियो फुटेज दिखाया जा रहा है, अब उस हिसाब से तो भाई वो गलत है। अब उसमें मंदिर बन रहा है, अभी इलेक्शन है, मंदिर बन रहा है, उसके बाद देखो बनता है क्या होता है। बीजेपी आया भैया, और का कैसे आएगी? ऐसे लखीमपुर जैसे कांड हो जाएगा तब तो इसका बहुमत तो वो थोड़ी ना कराए हैं यार। और रामराज नहीं आएगा, लेकिन आए या ना आए उसका कोई मतलब नहीं है। चाय वाला है कि कौन है ये नहीं पता। तो भैया बता हाँ, क्या खाते काम कम है कर रही इसलिए खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सुकून देश इसमें काम हो रहा है। तो बोला जाता है अंधभक्त है, लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप सिर्फ बोल रहे हैं। वो तो हूँ क्यों? जैसे आप बोल रहे हैं भैया, वो तो हूँ। आप नमस्कार, इस वक्त हम अयोध्या में हैं और आप देख रहे हैं प्रभात के साथ फोरम 4 का ये खास एपिसोड उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं अयोध्या में, आप पीछे देख सकते हैं नीरज चाय की दुकान है और इस चाय की दुकान पे तमाम लोग हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं और किस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी राज में क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं चाय पी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो चाय के नीरज की दुकान है, नीरज आप ही हैं क्या भैया? कब से है आपकी दुकान? अरे हो गया 30-40 साल। 40 साल। तो 40 साल से आप हैं यहाँ पर। पिछले 5 साल में क्या कुछ कहेंगे, योगी राज में क्या कुछ बदल गया है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, आने वाले समय में योगी की सरकार फिर से आएगी। फिर से आएगी। जी सर, उत्तर प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है पिछले 5 सालों में? हमारे हिसाब से तो अच्छी कर रही है और मैं बीजेपी से खुद ही बिलोंग करता हूं और मैं प्रेफर करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा से बने इस बार, बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, क्या कुछ पूरा हो पाया? अपराध मुक्त का जो वादा था वो हो गया? काफ़ी हद तक तो हुए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए समय तो लगेगा ही ना। क्योंकि आप बीजेपी से हैं इसलिए आपसे थोड़ा सा और सवाल पूछेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं अपराध मुक्त हो, मतलब होने की कोशिश चल रही है, किस रूप में आप कोशिश देखते हैं? जैसे लखीमपुर आप देख रहे हैं, अभी केस हुआ हालिया में। लखीमपुर तो अलग केस है, बाद बाकी ओवरऑल यदि आप देखेंगे, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के ही जो पार्टी के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो होती है ना सब जगह पे, कोई 100% किसी में भी नहीं होता है। लेकिन रहता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि इससे पहले जितने भी क्रिमिनल्स थे पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको कितना करेक्ट किया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है हमारे जो उत्तर प्रदेश के लिए है। तो ये हम इसीलिए हम फेवर में हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और प्रधानमंत्री भी चुप हैं इस मामले पे। जी जी, अब उसमें ले रहे हैं, वो करेक्टिव मेजर ले रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते। लगता है कि मतलब पार्टी आपकी सही काम करेगी? बिल्कुल करेगी निश्चित रूप से, और जो भी है आगे आपके सामने आएगा सारी चीज़ें। और लोगों से हम जानते हैं। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में? पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ? सरकार पिछले 5 साल में सर जो है बेरोजगारी पे बहुत ध्यान दी है। ध्यान दी है? अरे आपसे पहली बार सुन रहे हैं, अब बात करना पड़ेगा। किस तरीके से, क्या क्या ध्यान दिए? जैसे सब देख लीजिए तो लॉकडाउन में सरकार ने बहुत सी भर्तियां भी की। शिक्षक भर्ती रख लीजिए, तमाम विभागों में भर्तियां की। आप अभी इको गार्डन शायद गए हैं लखनऊ में? हाँ, वहाँ पे सारे शिक्षक 69,000 शिक्षक वाले हों या फिर दरोगा भर्ती वाले हों, सब लोग परेशान हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारे। हाँ, ये तो लोकतंत्र की असली पहचान है। प्रदर्शन अगर करने को मिल रहा है तो संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन करने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसमें बैठे हुए हैं। देखिए, मामला अगर कोर्ट में भर्ती अगर कोर्ट में जाती है, जाना बहुत जरूरी है। अगले को सांत्वना मिलेगा, अगले जब संतुष्ट नहीं होगा सरकार से, कोर्ट जाएगा, कोर्ट से संतुष्ट होगा, इसका मतलब निष्पक्ष भर्ती हुई है कि नहीं हुई है। नहीं, भर्ती हुई नहीं, भर्ती होकर के फिर वापस आ गए। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही। वही भर्ती रख लीजिए, मान लीजिए 20,000 भर्ती है, 4 लाख लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, 4 लाख को तो मिलेगी नहीं। माने कि नहीं, इस चीज़ को सबको नहीं मिल सकती सर, लेकिन जिसको नहीं मिली है वो जाएगा, धरना देगा, मांग करेगा। सबसे पहले हम किसी से बात करते हैं, आप पहले मिले हैं जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के सवाल उठाते हैं। देखिए, महंगाई बेरोजगारी अलग अलग चीज़ है, समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमण पाती हैं। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ी हुई है तो बेरोजगारी इसका मतलब बढ़ी हुई है। हाँ, बढ़ी हुई है। और दूसरी बात ये रख लीजिए, जैसे आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, रोज नौकरी के मुद्दे पर। जैसे नौकरियाँ सर एक लिमिट में होती है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी हो। जैसे लोगों को इतनी क्या लिमिट हो गई है कि मतलब बिल्कुल एकदम 4 लाख नौकरी दे दी है, किया जा रहा है, उसमें भी मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सरकार बस अपनी तरफ से दावा ही। ठीक है, 4 लाख तो 4 साल में दिया गया,
लेकिन 5 लाख 6 लाख बीटीसी, 5 लाख 6 लाख बीएड एक साल में निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे सब? कहाँ भर्ती हो गई? कहाँ जाएंगे सब? ट्रेनिंग लेके निकल रहे हैं, कहाँ सब जाएंगे भाई? तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, कहाँ जाए? लिमिट है स्कूल की, हर चीज़ की तो एक लिमिट है, सबको नहीं दिया जा सकता। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, आपको सबको लगता है? नहीं दिया जा सकता मतलब आप सर। मानते हैं बेरोजगारी ज्यादा हो गई है? नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा नहीं हो गई है। जैसे एक होता है ट्रेनिंग करने की अच्छा चीज़। ये बताइए कि सपा के राज में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था या उत्तर प्रदेश या अभी जो योगी राज है? नहीं, देखिए हर सरकार का अपना अलग अलग फंडामेंटल होता है, नहीं स्पष्ट कर सकते। आप स्पष्ट नहीं कहेंगे इस बारे में? जैसे काम उसने भी किया है, हम नहीं कह सकते काम नहीं किया, काम इन्होंने भी किया है, लेकिन जनता बताएगी, जनता बताएगी, हम तो अकेले नहीं बता सकते, हम अपना बता सकते राम हैं। राज जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए राम राज्य एक परिकल्पना है, कोरी कल्पना नहीं की जा परिकल्पना सकती। साकार हो रहा है? साकार किया जा सकता, हो नहीं रहा अभी। नहीं हो रहा है ना। क्या कुछ समस्या है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? सब बढ़िया चल रहा है? कौन समस्या बताए उत्तर प्रदेश के भैया, सब बहाल है, परेशान है हर चीज़ से। क्या कौन काहे समस्या? परेशान है ना? अरे भाई डीजल महंग है, हर चीज़ की महंगाई आ रही है, इतना पानी बरसा, सब परेशान है। सबकी फसल नष्ट हो गई है, कुछ लाभ तो आम उनका लोग परेशान है, आम लोग परेशान है ये है। हैं? मतलब कुछ मिला नहीं आपको? अभी कुछ नहीं मिला। जिसका बाढ़ में धान चला गया है उसको अभी कुछ नहीं मिला है। तो किसको वोट देना चाहिए कि जो है सही काम करेगा? कौन? अब यकीन तो बस के है नहीं भाई, जिसको जनता चाहेगी वही का चुनेगी। आप किसको चाहते हैं? हैं? किसको पसंद करते हैं आप? पसंद वाली बात तो समय के अनुकूल है। हाँ, मतलब अभी योगी जी को कितना पसंद करते हैं? अभी तो योगी जी का सभी पसंद किए हैं, अब समय आओ तो देखा जाएगा। मतलब बता नहीं रहे हैं, अभी भी पसंद करेंगे आगे भी लोग? भाई पसंद तो करेंगे, का योगी जी का कोई गलत कह रहा है? कोई गलत नहीं कह रहा है। कहेंगे आपको पिछले 5 साल? योगी राज में दूध पी रहे हैं और क्या चाहिए हमको? हमको तो मज़ा है और क्या। अच्छा, लेकिन ये छुट्टा जो पशु घूम रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत है? ये तो हम किसान छोड़े हैं। मतलब किसान दुखी हैं आपको हाँ, लगता है? किसान दुखी भी है और नहीं भी है, ये तो किसान को छोड़ा हुआ है। योगी राज योगी छोड़े नहीं है। लेकिन हाँ। योगी जी कहे थे ना कि इसको जो है प्रबंध कराएंगे ना गौशाला का। प्रबंध हुआ है कहीं कहीं। हाँ, वो जो कर्मचारी है वो काम नहीं। कैसे मिलेगी जब छोड़ देंगे लोग? अरे दूध हो रहा, बिक रहा तो आप पानी जो तो दूध पी रहे हैं वो कैसे मिलेगा ऐसे? अरे बेचन में जो छुट्टा जानवर छोड़ रहे हैं और अच्छा, और क्या बढ़िया हो गया सरकार में? सरकार का सब बढ़िया है और क्या। क्या बढ़िया? गुंडा राज नहीं है। अरे, लखीमपुर में इतने लोग मर गए आप। वो तो दोनों का काम है वो। हाँ, दंगाई लोग है। लखीमपुर में क्या नाम तो आ रहा है बीजेपी के मंत्री का। बीजेपी में तो जिसकी सरकार है उसका नाम तो आएगा। नाम तो उसी का का नाम आएगा। तो सरकार का नाम आएगा, जिसकी सरकार है। हाँ, तो कहे भाग गए नेपाल? और भाग गया उनके बेटे गए हो तो राज काज है। राम राज्य है। राम राज ने तो राज काज है, कह रहे तो भागे भागे नहीं है, भागा नहीं है, वो पेश होंगे। लेकिन आप ये कहिए कि वहाँ गुंडा राज हुआ है तो गुंडा सरकार से कोई लेना देना, लखीमपुर कांड का सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम नहीं है कि ऐसे रौद दे उसको तुरंत गिरफ्तार रौंद दे, तो सरकार ने रौंदा नहीं है, किसी ने भी ने रौदा, बीजेपी के मंत्री ने रौदा है। किसने कहा आपको? उनकी कार है, बीजेपी के मंत्री की कार नहीं है वो। कार है, ये साबित हो गया। नहीं, अजय मिश्रा का कार नहीं था। कार है, उन्होंने खुद बोला है। अरे उसके लड़के की कार है। खुद बोला है भैया, आप देखे नहीं बयान अभी क्या? अच्छा ठीक है, मान लीजिए उसका कार भी है तो वो तो नहीं, आप मान रहे हैं? वो तो नहीं चला रहा था। अच्छा, ये क्या बात हुई? ले कौन भेजा है? पे काफिला उन्हीं का, सब कुछ वही कह रहे हैं, उन्हीं में। अरे भाई अगर मान लीजिए चला लिया है तो वो 5 जने को मार डाला गया, वो उचित था? वो 5 जने को मार डाला गया। एक चीज को नहीं देखा। मतलब एक चीज अगर सही है तो दूसरी चीज को सही ठहरा देंगे, यही राम राज्य कहता है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं कि अपराध नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं अपराध नहीं, अपराध तो कम है ही। पिछले 10 साल में तो अपराध कम है ही। अपराध के नाम पे तो ये लोग जीत ही नहीं सकते। आंकड़ों में तो दिख नहीं रहा है। आंकड़ों में कौन सी आंकड़े में आपको नहीं? क्राइम रिपोर्ट जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट में जो दिखे नहीं दिखे वो नहीं। क्राइम रिपोर्ट कैसे बनता है आपको ही नहीं तो निकालती है, पता। सरकार भी निकालती है, जो भी निकलता है, लेकिन ये कानून व्यवस्था के। ये बताइए कि किस रूप में अपराध कम देखते हैं? क्या हुआ है ऐसा अपराध कम? कहाँ क्या हुआ है? हर जगह दिखता है कम। बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, जो पहले की सरकारों के में जो है थानों पे जो है कार्यकर्ता बैठते थे,
दलाली करते थे कम हैं और गुंडई होता था। ये तो नहीं। अभी आपके गोरखपुर में जो हुआ है, गोरखपुर में पुलिस की जाती है, पुलिस की जाती है ना, तो आप कह रहे हैं दलाली नहीं है। अपराध भी नहीं आता भैया, अपराध पुलिस ने किया है, मतलब गुंडों ने अपराध हो रहा है। अच्छा ऊपर वहाँ जो मुख्तार अंसारी उनके सब के थानों में सब कुछ बंद, थानों में खान पे कार्रवाई हुई है, उसको क्या कहेंगे आप? आप जो कह रहे हैं, हाँ सिर्फ विपक्ष पे जो आवाज उठती है योगी सरकार की, उसी के लिए आप खुश हैं या फिर सबके ऊपर उठना चाहिए? नहीं, हम बीजेपी भी नहीं है, विपक्ष से भी नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो बता रहे हैं। आप बोलेंगे? भैया हम पक्के बीजेपी वाले हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन पक्के बीजेपी वाले हैं। जो कर रही है बहुत सही कर रही है। तो भैया बता हाँ, क्या खाते काम कम कर है रही इसलिए, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सुकून है। देश हित में काम हो रहा है, सकून है? बस देश हित में हो रहा है। मेरे समझ में यही आ रहा है कि देश हित में हो रहा है, बस अच्छा भैया। एक चीज बताइए भैया, आप कह रहे हैं देश हित में हो रहा है, हाँ। देश हित में महंगाई उचित है? महंगाई एक टाइम कम खाते हैं तभी तो पतले हो गए हैं, चलेगा। दिखाइए भाई, इनके बॉडी को दिखाइए। हाँ दिखा दीजिए, एक टाइम कम खाएंगे चलेगा, इसीलिए पतले हो रहे हैं। महंगाई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, मेहनत तो करके देश हित में क्या और क्या चीज चाहिए? बहुत मेरे समझ में यार, मैं बता नहीं पाऊंगा बस। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है, उसी को देश हित आप समझते हैं क्या? जो गलत करेगा वो बोला जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। वो लोग ज़्यादा काम गलत करते हैं तो बोले जाते हैं। वो लोग काम करते हैं, मतलब आपको लगता है ऐसा कोई धर्म काम करती है गलत? धर्म नहीं, वो लोग का मानसिकता यही है। क्या मानसिकता है? अब आप समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो। लोगों को भी तो जानना चाहिए कि किस तरीके की मानसिकता है, लोगों को भी पता लगेगा, आप बताएंगे जब। भैया क्या करते हैं? ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम ना किसी पार्टी से हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं क्योंकि वो देश हित में काम करती है, बस सब क्लियर। ऐसे लोगों को बोला जाता है अंधभक्त हैं, लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपसे बोल रहे हैं। वो तो हूँ जैसे आप बोल रहे हैं भैया, वो तो हूँ, आप अंधभक्त हैं। हाँ क्लियर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल, अंधभक्त हूँ। सिर्फ एक ही दिखता है कि मेरे देश के लिए काम हो रहा है, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, हाँ। क्या लगता है कि राम राज्य यही कहता है कि जो है आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करें, या कि कुछ चीज़ों को समझे कि मतलब कि क्या चीज़ हो रहा है? कोई भी सरकार 100% सही नहीं हो सकती, क्लियर। और पहले से यूपी के बाद इतना बड़ा प्रदेश है और इतनी जनसंख्या वाला है कि 3-4 देश बन जाएं, हाँ, तो इनको संभालना बहुत बड़ी बात है। बहुत तो इसके बड़ी। पहले कोई संभाल नहीं रहा था योगी जी के पहले? वो क्या संभाल रहे थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप बताइए। आपको सारा सब कुछ पता है। आप बताइए क्या संभाल रहे थे? नहीं, क्या संभाल रहे थे? कौन क्या संभाल रहा था? इसके पहले क्या हो रहा था? बहुत गड़बड़ हो रहा था। क्या कुछ गड़बड़ हुआ था? क्या गड़बड़ हुआ था? सब एक घोटाला कहीं सुनाई देता है अब आपको? घोटाला कुछ ऐसा क्या हुआ था? बहुत होता है भैया, सुनने में आता है। देखो भैया, हम लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। अच्छा, हाँ बस। चलिए। 5 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई भाई, 100 की सीधी बात। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे अधिक दिक्कत हमें लोग को आती है, ठीक ना। हम गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, जो भी करना हम लोग अपने दम पे करते हैं। अगर हम मानिए 1000 रुपये अगर तेल डलाते हैं गाड़ी में अपनी, तो लगभग 400 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लेती है। हमें उसमें क्या बेनिफिट मिलता है? हम लोग का दिनचर्या जो चालू होता है मोटरसाइकिल से, अगर हमें गोसाईगंज जाना तो प्रेजेंट टाइम में मेरा 200 रुपये का तेल लगेगा। तेल से परेशानी है, बहुत ज़्यादा महंगाई तेल ही से, कड़वा तेल 220 रुपये लीटर। अच्छा, अयोध्या की जो अयोध्या मंदिर बन रही, बात सही है कि लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन मंदिर बनने से वहाँ के लोगों का काम चलेगा ना, यहाँ के लोगों को क्या होगा जो फैजाबाद निवासी हैं। अपराध को किस तरीके से देखते हैं? अपराध क्राइम तो दुनिया हो ही रहा है, बस कोई हाईलाइट चेहरा बंद है, कोई बंद माफिया घूम रहा है, बस फ़र्क इतना है। अब राजनीति में जो पॉलिटिक्स माफिया हैं वो बंद हैं, जो ज़मीनी पॉलिटिक्स है वो घूम रहे हैं। माफियागिरी कभी कम हो पाएगी? या कानून थोड़ा टाइट है, बस चलिए ठीक है, चल रहा है। कानून टाइट है? टाइट है विपक्ष के लिए या सबके लिए? सबके लिए। विपक्ष के लिए तो ज़्यादा टाइट है, सबके लिए तो कम है। ये तो दुनिया देख रही है। अभी वहाँ किसान मर गए, दुनिया फाट पड़ी, 12 बंकी में एक्सीडेंट हुआ, कोई देखने नहीं गया। वो भी तो लोग थे, 8-9 लोग मरे। नहीं, मोदी जी देखे हैं उसको, लेकिन बाकी मोदी जी इस पे नहीं देखे, जो किसान वाले। हाँ, 15 लोग मर गए। अरे ट्वीट करने से थोड़ी होता है कुछ, वहाँ पे दुनिया की पार्टियाँ पहुँच गई। तो ट्वीट भी नहीं किया ना लखीमपुर वाले केस पे मोदी जी? वही तो बात है, इतना तो हम देख नहीं पाए। लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। जो हम लोग का दर्द है, बस क्या कहेंगे भैया? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, नौकरी कर रहे हैं इसलिए नहीं कुछ कहेंगे? हाँ, बस भैया ने कह दिया, उन्होंने दर्द बता दिया है। बस आप लोग बताइए। भैया आप अयोध्या की हैं? जी, अच्छा, क्या कुछ हुआ है योगी राज में पिछले 5 साल में? सब कुछ ठीक ठाक है, चुनाव आ रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। सब संभल गया है योगी? हाँ बिल्कुल, योगी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राम राज्य किसे बोलते हैं? जिसको बोला था योगी जी ने वो आ गया? राम राज का मतलब है कि सब कुछ आम आदमी आराम से घूमे टहले, रात बिरात कहीं भी आया जाए, वही राम राज्य है। लेकिन ये तो किसी सुनने कोई में आ रहा है प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सुनने में आ रहा है आपके बगल में गोरखपुर में दरोगा जी खुद ही जा रहे हैं, लिंचिंग कर दे रहे हैं आदमी को। अब भाई गोरखपुर लोग के जाने, हम अपने यहाँ सीएम जी हैं आपकी, योगी जी हैं नहीं, योगी जी तो बहुत अच्छे हैं।
तो और योगी क्या? जी तो योगी जी का ही मतलब जिले में हो रहा है। भाई अब वहाँ पे क्या है वो तो हम व्यक्तिगत देखे नहीं हैं। अच्छा चलिए वहाँ का छोड़िए, लखीमपुर में आपके देखा आपने कि वहाँ पे सीधे सीधे जो है रोड के मार दिया गया, ये रामराज्य में आता है? जो वीडियो फुटेज दिखाया जा रहा है अब उस हिसाब से तो भाई वो गलत है। अब उसमें जो भी लोग हैं दोषी हैं। तो फिर किस रूप में आप मानते हैं कि राम राज्य की चीज़ें चल रही हैं? देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आदमी गलत इंटेंशन से अगर कोई चीज़ कुछ करना चाहेगा उसके लिए कोई लेकिन रोक इतना सकता है क्या? हाईलाइट कर रहे हैं वीडियो जब आ रही है तब उसके बाद योगी जी एक्शन में आ रहे हैं। हाँ। इसके पहले दबाने की कोशिश कर रहे थे, योगी जी हमेशा एक्शन में रहेंगे। दबाने की कोशिश कर रहे आने थे वाले ना। 5 साल में योगी जी एक्शन में ही रहेंगे। कह रहे दबाने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष नहीं, को नहीं नहीं, जाने दे वो रहे थे। दबाने की कोशिश नहीं, विपक्ष वहाँ पे हो सकता है कुछ बवाल करा सकता है। बवाल करा सकता है। भाई देखिए ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम है, हमारे साथ आपके साथ 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे उससे बवाल बढ़ जाएगा। इससे अच्छा नॉर्मल चीज़ें, अगर जो गलत हो गलत रहेगा, जो सही हो सही रहेगा। भैया सारी पार्टियां सब दावा करती हैं, काम कौन करता है वो तो ज़मीनी स्तर पता चलता है ना। जमीनी स्तर पे कौन काम करता है? जमीनी रिजल्ट आता है बाद में। जैसे सब इस समय भाजपा सरकार है, काम कर रही है, विकास कर रही, विकास देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। तो कोई विकास क्या हो रहा है, रोड चौड़ी हो रही बस, और क्या विकास करवा रही है, थोड़ा मोड़ा करवा रही है और क्या है। मंदिर विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, अभी इलेक्शन है, मंदिर बन रहा है, उसके बाद देखो बनता है क्या होता है। अपराध खत्म हो गया? नहीं, कहाँ खत्म हो गया भैया। तो किसका विकास हुआ है? अपराध नहीं, ऐसा नहीं है कि विकास हुआ अपराधियों का, मतलब उसमें जो है जो पार्टी से मेंबर थे अपराध अभी भी कर रहे हैं, खुले स्तर पे नहीं है, दबे स्तर पे हो रहा है, अपराध तो हो ही रहा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 4-5 साल बीतने वाले हैं, मतलब दूसरी सरकार बनेगी अब, तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों का आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस समय हमारे जो भाई, जो मेरा मानना है, इस बार तो गठबंधन सरकार ही बननी तय है। भाजपा तो पूर्ण बहुमत में मुश्किल है आना। किस वजह से? जो लखीमपुर जैसे कांड हो जा रहे हैं, गोरखपुर कांड हो जा रहा है। नहीं, वो सब तो जो भी है, जनता देखिए हर चीज़ से मतलब खुश भी नहीं सरकार से। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है आप देख रहे, डीजल पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दावे एकदम झूठे हैं केंद्र सरकार के भी। राज्य सरकार क्या करे, तो उसी के सरकार भी करीब 4 लाख नौकरी तो दे ही दी है। क्या दी है, किसमें दी है भैया, ये जरा बताएं। सिर्फ टीचर में दिया इन्होंने, वो भी सीटें शिक्षा मित्र वाली जो खाली हुई थी उनको इन्होंने वैकेंट भरा है, और क्या किया इन्होंने, किसमें दिया है, आप बताइए जरा। अच्छा, तो अयोध्या के लोगों से इन चीज़ों से मतलब लगता है आपको? लगता है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ फोकस किया जाता है, दिवाली में सिर्फ बढ़िया से दिवाली मनती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। नहीं देखिए भाई, देखिए धार्मिक स्थली तो है ही, और धर्म का यहाँ बोलबाला भी ऐसा नहीं है, और आपकी जो भी सरकार कर रही है अपने हिसाब से ठीक कर रही। भाई कोई सरकार गलत थोड़ी करेगी, लेकिन अब उसका नज़रिया कितना मिल रहा है, जनता को लाभ कितना मिलता है, वो तो पता चलता है ना बाद में। वैसे हमारे मतलब अनुमान से तो इस बार जो है कोरोना काल ने सब कुछ डैमेज कर दिया है। अच्छा, तो मतलब कोरोना की वजह से गड़बड़ हुआ है, ये संभाल पा रहे हैं सरकार पूरी संभाल? भाई इस समय तो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, अन्य जगह जो अन्य देशों के रिजल्ट आ रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर अपने यहाँ है। सब देख रहे हैं किस तरह से सब घूम टहल रहे हैं। बीजेपी आया भैया, और कैसे आए? ऐसे लखीमपुर जैसे कांड हो जाएगा तब तो जिसका बहुमत, तो वो थोड़ी ना कराए हैं यार, वरुण गांधी तक कह रहे हैं, किसानों के चक्कर में वहाँ वरुण गांधी भी कह रहे हैं, ये तो बीजेपी के हैं, उनको तो नहीं कहिएगा ना। भैया सबको कहने दीजिए, आएगी बीजेपी, हम लोग तो पक्का बीजेपी वाले हैं भैया। बीजेपी वाले हैं? हाँ, अच्छा, कोई कुछ भी कहे, खाते नहीं कहने से कोई फर्क कहे नहीं कुछ भी कहे भैया, हम लोग बीजेपी कोड देंगे। आएंगे मोदी या बीजेपी, योगी है? राम राज्य फिर से आएगा ऐसे ही? राम राज आए या ना आए, लेकिन योगी जी फिर से आएंगे। राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, योगी जी फिर से आएंगे। बस पक्के सपोर्टर हैं आप एकदम? हाँ हाँ, पक्के। जाके सीधे कुछ ध्यान ही नहीं देना, नहीं देना, बस कमल पे दबाना। कमल पे दबाना। हम तो मोदी के साथ हैं भैया। मोदी के साथ हैं? अच्छा, मोदी के साथ सबका विकास हो रहा है? सबका विकास हो रहा है। किस किस का? हम ही लोगों का हो रहा है। कितना विकास हुआ है अब तक? विकास काफ़ी हुआ पहले। आपका विकास कितना हुआ है? आपका विकास? हमारा भी 25% तो हो ही गया। क्या हुआ 25% में? तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, नौकरी अच्छे स्टेज पे मिल गई। आपकी नौकरी मिल गई? कौन सी नौकरी मिल गई आपकी? सर्विस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसलिए आपको कौन सी नौकरी? मकान भी मिला मोदी जी की तरफ से। कौन सी नौकरी मिली आपको? हाँ, कौन सी नौकरी तो प्राइवेट ही है। प्राइवेट? हाँ, तो मोदी जी की वजह से मिली है? नहीं, पहले से अच्छे हैं, मतलब घर भी मिला। पहले से अच्छा? हाँ। पिछला 5 साल तो बहुत बुरा रहा है जनता के नज़रिए से। आपके नज़रिए से क्या है? हमारी नज़रिए से भी, जब जनता के नज़रिए से बुरा तो हम भी जनता के ही बीच में हैं, तो वो भी बुरा।
क्या कुछ बुरा हुआ है? अब बुरा जैसे महंगाई चरम पे है, महंगाई पे इनकी लगाम नहीं है, भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं है, अपराध पे बहुत बड़े बड़े ढींग हाँक रहे हैं लेकिन उस पर भी कोई लगाम नहीं है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं लगातार। किसान की आप बात आय दोगुनी करने की बात करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी ये बरसात हुई, बरसात में हज़ारों बीघे खेत यहीं फैजाबाद में मढ़ा नदी किनारे तमाम किसानों की फसल डूब गई। अभी तक अधिकारी वहाँ कोई सर्वे करने नहीं गया। पूरी फसल नष्ट हो गई है, धान की फसल नष्ट हो गई है, गन्ने की फसल नष्ट हो गई। सरकार कुछ देख ही नहीं रही है, केवल इनका भाषणबाजी और स्टिकर पोस्टर दे। चाय वाले प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं क्या कि योगी जी से जोड़ के उसी को देखते हैं? प्रधानमंत्री के जैसे हैं मोदी, वैसे योगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने उनको चाय बेचते हुए देखा है? मैं अपनी आंखों से देखी हुई बातों पे ही विश्वास करता हूँ। वो चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे, और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बना है लेकिन एक चाय वाला है कि कौन है ये नहीं पता है। और अगर वो चाय वाला प्रधानमंत्री होता तो आज गरीबों की और पूरे देश की दुर्दशा न होती। अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी जैसे गोरखपुर में एक कांड हो गया योगी जी के ज़िले में, और एक वहाँ पर लखीमपुर में हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि इसमें उपद्रवी घुस आते हैं, भाजपा हमेशा ये कह रही है। कहीं कोई उपद्रवी नहीं। गोरखपुर की घटना में कौन उपद्रवी चला जाएगा? वर्दीधारी लोग गए, उसमें कौन से उपद्रवी चला जाएंगे? यहाँ पे उपद्रवी यही भाजपा के लोग ही उपद्रवी हैं। भाई उनका मंत्री का बेटा गया तो कह रहे हैं उपद्रवी, तो वही तो उपद्रवी हुआ। वीडियो आया है, सीधे सीधे गाड़ी चढ़ा दिया है उसने किसानों के ऊपर। कौन उपद्रवी है? नहीं, शुरू में आरोप लगता रहा है खालसा के लोग, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या। जब आप जायज़ मांग करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो आप खालिस्तानी भी हो जाएंगे, पाकिस्तानी भी हो जाएंगे, तमाम आरोप आप पे लगेंगे। आप इनसे अपने हक की मांग ना करिए तो जान लीजिए आप इंडियन हैं, अन्यथा जान लीजिए आप देशद्रोही हो गए। आपने अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हक हकूक़ की लड़ाई लड़ लिया, समझ लो देशद्रोही। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और राम राज्य लाने की कोशिश थी। क्या राम राज्य, किस तरीके की राम राज्य की बात हो रही थी? मंदिर बन गया, मैं अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, पूजा में, पाठ में, तो जिनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन राम राज का मतलब मंदिर बनाना ही राम राज नहीं है। राम राज का मतलब ये है कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब, कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना सोए, कोई इलाज बिना ना मरे, कोई शिक्षा से न वंचित रहे। ये सारी चीज़ें राम राज होती है। ये थोड़ी ना कि केवल मंदिर बना दिया तो राम राज आ जाएगा। मंदिर बना लो, मंदिर में तो आप करोड़ों घोटाला कर रहे हो, उसको हम क्या करेंगे? 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेच रहे हो 10 से 15 मिनट में, तो राम राज थोड़ी है। राम राज का मतलब आम जनता सुखी हो। जैसे प्रकृति ने व्यवस्था जो दी है, सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणें अमीरों पे भी जाती हैं, गरीबों पे भी जाती हैं, बराबर हिस्से में जाती हैं, वहाँ बंटवारा नहीं है। हवा पूर्वा चले, पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, जो हवा चलेगी वो अमीर गरीब सबको बराबर लगेगी। उसी तरीके शासन की भी मंशा होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप किस पार्टी को देखते हैं जो ये सही काम करेगी? आप लगता है कि कुछ अब उत्तर प्रदेश में निचले स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे अखिलेश यादव ही एक ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है, और अखिलेश यादव जी को ही याद कर रही है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी हम लोगों के कल्याण होगा। कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं दिख रहा आपको? क्या प्रियंका गांधी तो लखीमपुर मामले में सबसे संघर्ष कर रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन नहीं है उनकी। तो अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, और राम राज्य की जो बात होती है वो राम राज्य कितना कुछ हकीकत में बदला और क्या कुछ रहा, आपने सुना। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए फोरम 4 के साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन धनंजय के साथ, अयोध्या से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।